नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर और आपको बता दें पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। रुझानों से साफ हो गया है कि किस तरीके से भाजपा जीतने वाली है और ममता दीदी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, रुझान हमारे सामने आ गए। सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोली हुई है। सीधे तौर पर बातचीत करेंगे, कौन सी सीट जीतती भाजपा नजर आ रही है, कहाँ तृणमूल कांग्रेस को यानी कि ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है, वो जीत रही है या फिर नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजवीर शाह जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो भाजपा की जीत रुझानों में नजर आ रही है, क्यों जीत रही है। तृणमूल कांग्रेस कह रही थी कि हम जीतेंगे, भाजपा 100 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी और भाजपा ने 147 सीटें रुझानों में जीत हासिल कर लिया। सर, क्या लगता है, क्या फैक्टर है इसका? देखिए 147 सीट अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर कैमरा पर्सन से कहूं तो आप देख सकती हैं 147 सीट जो बहुमत का मेन आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। यहां पर देख सकते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 82 सीट के साथ यानी 82 सीट्स पर लटकी हुई है। आप टीवी चैनल पर चाहे जो देख रहे हो, टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी 120 122 चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 82 सीटों के साथ आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 147 सीट के साथ। ये देखिए, आप देख लीजिए, ये सारी सीपीआईएम 1, एआईएसएफ 1, ये सारा का सारा मामला है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वन अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी जीती नहीं है। रुझानों में 147 सीटों के साथ आगे चल रही। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती, रुझानों में 82 सीट के साथ आगे चल रही है। तो ये सारा का सारा डेटा है। और अगर मैं पश्चिम बंगाल के मैप की बात करूँ, आप मैप देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए किस तरह से भगवा हुआ है। आप गौर से देखिए, समझिए ये भगवा किस तरह से हो रहा है। ये जो आप देखिए झारखंड और बिहार का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो पूरी तरह से भगवामय हो गया है। और ये देखिए इधर अगर मैं दार्जिलिंग की बात अगर देख लीजिए, दार्जिलिंग का जो पूरा का पूरा हिस्सा आसाम से जुड़ा हुआ ये भी भगवा हो गया है। यानी ममता बनर्जी कहाँ कहाँ जीत रही है, जहाँ जहाँ पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश का बॉर्डर साझा कर रहा है वहाँ वहाँ टीएमसी की सीटें बढ़ रही हैं ना। और यहाँ अगर मैं बात करूँ जो दूसरे राज्य से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर टीएमसी नहीं जीत रही। जी बताइए सर, इसका क्या फैक्टर हो सकता है कि इस बार भगवा रंगी नजर आ रहा है, बिल्कुल बंगाल में कहीं हरा रंग दिख ही नहीं रहा। तृणमूल कांग्रेस कह रही थी कि 100 सीटें भी क्रॉस नहीं होगी और 100 सीटें तो बिल्कुल आसानी से क्रॉस कर दिए। 100 सीटें शायद तृणमूल कांग्रेस की क्रॉस ना हो पाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप अनुष्का कह रही हैं कि इससे पहले आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वहां पर भगवा कलर की डिमांड इतनी बढ़ गई है, यानी ऑरेंज कलर की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि लोग ऑरेंज कलर ही वहां नहीं मिल रहा, ऑरेंज कलर का कपड़ा नहीं मिल रहा, लोग इतना खरीद रहे हैं। यानी पहले इंडिकेशन मिल चुका था कि जो भगवा है लहराने वाला है। तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि जहां जहां भगवा दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि हर जगह यहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। जो अभी के नतीजे हैं, अगर कंस्टिट्यूएंसी वाइज अगर आपको देखना है कि किसी भी कंस्टिट्यूएंसी को आप देख सकते हैं। आसनसोल दक्षिण पर ही बात कर लेते हैं, हॉट सीट में आती है बिल्कुल ये देखिए आसनसोल दक्षिण की बात करें तो देखिए यहाँ पर कौन आगे है, भारतीय जनता पार्टी आगे, वो भी 18,000। ये देखिए अग्निमित्रा पॉल आगे चल रही है। आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस पर आपको दिखाया जा रहा है। नो कोई इसमें ये नहीं है कि हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने मार्जिन से आगे चल रही हैं, करीब करीब 18,812 वोटों से आगे चल रही हैं। और बताइए कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको देखें। भावनीपुर पे भी बात कर ले, बड़ा बिल्कुल कड़ी टक्कर है सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की। कह रहे हैं सुवेंदु अधिकारी की इस बार दोबारा हराना है ममता बनर्जी को। भवानीपुर देखिए, हाँ बिल्कुल, उस पर बात होनी चाहिए। क्या चल रहा है। भवानीपुर कहाँ पे है भाई साहब? बड़ी टक्कर है क्योंकि उस सीट पर हॉट सीट में आती है बिल्कुल। जी 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 जी, तो भवानीपुर आपको भवानीपुर ये देखिए भवानीपुर का आपको पूरा डेटा हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ममता बनर्जी, ये देखिए की काउंटिंग हुई है और ममता बनर्जी ममता बनर्जी आगे चल रही 8,482 वोटों से आगे चल रही ममता बनर्जी। क्या लगता है, अभी थोड़ी देर पहले अधिकारी जी आगे चल रहे थे, तो हो सकता है फेरबदल है, यहाँ ममता बनर्जी जीत रही क्योंकि ममता बनर्जी सीधा 8,000 वोट, 16 राउंड अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितने। एक बड़ा सवाल है मेरा कि भाजपा जो है इस बार बंगाल में आ क्यों रही है, जनता क्यों विश्वास कर रही है? लीडिंग देख लीजिए 152 के साथ हो गया, अभी
7 था, 152 हो चुका है और टीएमसी की सीटें और घटना शुरू हो गई। भाजपा के जीतने का मुख्य जो कारण है अनुष्का जी, वो कारण है जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने की, उसकी वजह से आज जो ये नतीजे देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में, वो आपको दिख रहे हैं। लगातार आप देख लीजिए कि किस तरह से भगवा होता जा रहा है और 237 सीटों के रिजल्ट अभी तक आए हुए हैं। मतलब उनके दिखाए जा रहे हैं प्रोडिक्शन, कौन जीत रहा कौन हार रहा है, मतलब उनका वो दिखाया जा रहा है। जी, अच्छा, बंगाल में ममता बनर्जी हार गई तो क्या करेगी? ममता बनर्जी क्या करेंगे? ममता बनर्जी हार जाएंगी तो अपने घर जाएंगी और अभिषेक बनर्जी घर में बैठकर चाय पियेंगे और क्या होगा इनका। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी? सुप्रीम कोर्ट तो देखिए उनका काम ही है, नेताओं का काम है सुप्रीम कोर्ट जाना। मैं अगर आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये आपको देखना चाहिए और जनता को भी। ये देखिए, मैं आपको दिखा, ये सारे असम के रिजल्ट है, केरला के रिजल्ट है, पुडुचेरी के रिजल्ट है, तमिलनाडु के रिजल्ट है, वेस्ट बंगाल के रिजल्ट हैं। तो आप देखिए असम में 79 सीट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, कांग्रेस 25 के साथ, और ये BOPF 10 के साथ, AGP 9, ये AUIDF उनकी 2 सीटें आ रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुडुचेरी में बीजेपी कितनी लीड कर रही है। गठबंधन में बीजेपी और हाँ हाँ, ये दोनों गठबंधन में है, दोनों आगे चल रही हैं। असेंबली में तमिलनाडु में देख लीजिए सबसे आगे चल रही टीवी के पहली बार चुनाव लड़ी है टीवी के और उनकी इतनी सीटें आना, क्या फैक्टर आपको नजर आता है कि एक्टर पर भरोसा जेनजी को था या फिर जो मिलेनियल है उन्हें भी? देखिए, साउथ में क्या होता है, एक्टर ही वहाँ का सबसे बड़ा नेता होता है। एक्टर को लोग भगवान की तरह पूजे, विजय थालापति को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर CM रह चुके हैं, बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ, एक महिला वहाँ मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो वहाँ पर एक्टर को पूजा जाता है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विजय थालापति वो हो रहे हैं। और सबसे बड़ी हमारी नज़र तो बंगाल पे है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है और सब देख भी रहे हैं लोग। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो कुछ बदलाव होगा या फिर वैसा ही रहेगा बिना विकास? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि बदलाव के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कारण है ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति, जो आज आपको यहाँ पर रिजल्ट के रूप में दिख रहा है। अगर ममता बनर्जी तुष्टीकरण नहीं करती तो आज ये रिजल्ट नहीं होते। ममता बनर्जी जिस तरह से तुष्टीकरण की है, उसका ये नतीजा है कि आज ममता बनर्जी को ये हार का सामना करते हुए आप देख रहे हो, ममता बनर्जी पूरी तरह से हार रही हैं। ये सारे के सारे रिजल्ट हैं। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, बात कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस तो जीरो होना ही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के जो बयान हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना उनके लिए भारी पड़ गया। 2014 में देखा, 2019 में आपने देखा जिस तरह से उन पर टिप्पणी की गई, उनके माँ को उनको नीच कहा गया। इसके बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ, इसके मणिशंकर अय्यर ने कहा था। इसके बाद अभी प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज PM कहा गया और उनको अभद्र भाषा से वो कि आतंकवादी तक कह दिया गया। तो उसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं को सोचना पड़ेगा, जो शीर्ष पर बैठे हैं, शीर्ष नेता ही ऐसी बातें कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आतंकवादी से तुलना कर देते हैं। तो उसका नतीजा है कि आज बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 154 पर खड़ी है, कांग्रेस 0 है। अच्छा, ऐसे देखिए कि भगवा रंग नजर आ रहा है, तो क्या हिंदुओं का जो वोट बैंक है वो ही सिर्फ बीजेपी को गया है या फिर तृणमूल कांग्रेस को जैसे मुस्लिम सपोर्ट करते थे उनका भी वोट बैंक कहीं ना कहीं गया होगा? कहने की बात अलग है, मुसलमानों ने वोट किया, 1-2% मैं नहीं कहता कि मुसलमानों ने वोट कर दिया हो भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारी मात्रा में अगर मैं बात करूं 95% मुसलमानों ने TMC को ही वोट किया है। इसलिए TMC की इतनी सीट आने का मेन कारण है कि मुसलमानों ने उन पर भरोसा जताया और मुसलमानों ने भर भर के वोट किया कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो हमारे घर गिरा देगी, हमें रहने नहीं देगी। इसी वजह से उन्होंने TMC को वोट किया। लेकिन हिंदुओं भी इस बार एक साथ हो गए, हिंदू भी एक साथ हो गया, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी 154 पर यहाँ पर खड़ी है, लीड कर। रंग देखने को मिल रहा है बंगाल में कि हिंदू एक हो गए। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में हिंदुओं पर अत्याचार हुए वो आपने देखा होगा, बंगाल में सबसे ज्यादा हुए। और ममता बनर्जी की चुप्पी उन सभी पर बता रही थी कि ममता बनर्जी हिंदुओं पर बात ही नहीं करना चाहती, मुस्लिमों पर बात करती है। तो शायद इसी वजह से जनता ने सोचा कि बदलाव की जरूरत है। नहीं, बदलाव की तो जरूरत थी, क्योंकि 15 साल कोई भी सिटिंग मुख्यमंत्री हो, लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हो, तो हिंदू भी तो सोचेगा, क्योंकि उसको भी तो अपनी जान और माल की सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है। इसलिए हिंदू एकजुट हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ता की ओर बढ़ रही है और TMC का ग्राफ नीचे हो रहा है। अगर इस बार ये हाल है तो अगली बार तो TMC दिखेगी भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी इतना विकास कर देगी कि जनता को पता चल जाएगा कि विकास का मतलब क्या होता है। तो ये तो होने वाला है। जी अच्छा, बिल्कुल विकास होने वाला है, आपने कह दिया। मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस
तरीके से अभी 11:30 ही बजे, तो क्या लगता है 12-1 बजे तक टीएमसी आगे पहुंच सकती है या नहीं, या फिर यही डिफरेंस देखने को नहीं, मिलेगा? अब टीएमसी को आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि टीएमसी अगर आगे बढ़ती है तो, क्योंकि 82 और 144 में बहुत फर्क है, 10-5 सीटें भी अगर आगे पीछे हो जाएगी तब भी उसको सत्ता से बीजेपी को बाहर नहीं कर सकती। और शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने जा रहा है, इसमें नो डाउट, तो बने रहेगा हमारे साथ। हाँ ठीक है, देखिए शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। अगर भाजपा की जीत होती है तो अभी 11:30 बजे हम लगातार आपको सारी अपडेट चुनावों से रिलेटेड देते रहेंगे। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या होता है, आपको क्या लगता है कि बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।